हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो आज हम यहाँ पर ये पांचों डेक आपके रीडिंग में यूज़ करने वाले हैं। सो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाला है, एक्यूरेट होने वाला है एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित भी होने वाला है। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक अबाउट योर मैरिज प्रेडिक्शन फॉर 2025। ओके, सो आपकी शादी 2025 में होगा या फिर नहीं। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों का 2025 में शादी होने की चांसेस कितना आएगा, अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटी कितना रहेगा एंड लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी कितना रहेगा, ये भी हम देखेंगे। साथ में किस इंसान के साथ आपकी शादी हो रही है, उनका पर्सनालिटी, उनका बैकग्राउंड, उनका नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक, उनके साथ आपका कंपैटिबिलिटी हम चेक करने वाले हैं। एंड साथ ही में यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है आपकी शादी को लेकर इस साल के लिए, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, शादी में कोई भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं या फिर नहीं, ये भी हम देखने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने मन के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, अभी कोई भी नेगेटिव चिंता अपने मन के अंदर, माथे में, कहीं पर भी ना करें, ना रखें, बेहतर है। ठीक है, सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो या फिर किसी भी धर्म जाति से आप बिलोंग करते हो या फिर किसी भी जेंडर से आप बिलोंग करते हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। सो अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो फर्स्ट हम देखेंगे कि आपकी शादी होने की चांसेस 2025 में कितना रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें वृश्चिक राशि वालों के लिए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो, होगा इस ईयर में बहुत सारे लोगों का शादी की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। आप इस कार्ड को देख सकते हो, इस कार्ड के दौरान कहीं ना कहीं दिख रही है, मतलब कि इस शादी के दौरान आपके बहुत सारे विशेस फुलफिल होने वाले हैं, विश कम ट्रू दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड शादी होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस यहाँ पर 90% दिख रही है मुझे। ठीक है, साल के लिए। ओके, सो किस इंसान के साथ आपकी शादी होगा, उनका पर्सनालिटी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम उनके बारे में यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। पेज ऑफ वंस का एनर्जी है एंड यस, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान पूजा पाठ में बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं। भोले बाबा का पूजा हो सकता है करते हैं, चंद्रदेव का पूजा करते हैं, ऐसा दिख रही है मुझे। साथ में इस इंसान का ज़ोडिएक साइन मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रही है। ज़्यादा स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी है एंड साथ में लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, एंड देखो ये जो इंसान है ये थोड़ा सा न्यू चीज़ों के तरफ ज़्यादा भागते हैं। ओके, कुछ भी चीज़ें अगर इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उस चीज़ को ये इंसान पीछे छोड़ देते हैं, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में लाते हैं। ऐसे टाइप्स के एक इंसान है। फ्रेश चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बाज़ार से अगर कुछ चीज़ें खरीदने के लिए भी जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रेश चीज़ को ही ये इंसान चूज़ करेंगे। अगर उसके लिए इनको प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा तो ये इंसान दे देंगे। ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। इनको थोड़ा सा भी दाग वाला या फिर थोड़ा सा भी डैमेज चीज़ें पसंद नहीं है। एंड अगर मैं इंसानों की तरफ से चूज़ करने की बात करूँ तो ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसे टाइप्स के एक इंसान है जो इंसानों को बाहर से नहीं अंदर से परखते हैं। ये इंसान किसी भी इंसान के साथ हो सकता है कि अचानक से बात कर ले या फिर फ्रेंडशिप कर ले, बट कुछ ही दिनों बाद अगर इनको दिखाई दे कि ये इंसान बाहर से तो खूबसूरत है बट अंदर से प्रॉब्लम है, इनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, अच्छे इंसान नहीं है, तो ये इंसान दोस्ती कट कर देंगे। इनकी वाइब्स के साथ मैच जब ही नहीं करेगा ये इंसान दोस्ती कट कर देंगे। बट ऐसा नहीं कि झगड़ा कर लेंगे। फ्रेंड ये इंसान सभी के रहते हैं बट कहीं ना कहीं मन से अलग हो जाते हैं, बट उस चीज़ को शो नहीं करते कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ या फिर मैं आपसे डिटैच हो चुका हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, सोच समझकर काम करते हैं एंड हमेशा अपने लाइफ में न्यू चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं, लाइफ को हमेशा न्यू तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड इनको वाटर से रिलेटेड जगह बहुत पसंद है। इमोशनल पर्सन है, साथ में दिख रही हैं, मतलब कि समुंदर, नदी से रिलेटेड जगह इनको पसंद है, झरने पसंद है। यस, ऐसी चीज़ें दिख रही है मुझे। मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं ये इंसान एंड कहीं ना कहीं दिख रही है बहुत ज़्यादा शांत पर्सन है।
बोल्ड कहीं ना कहीं डिसीशन लेना, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में घूमना, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, गुस्सा दिखाना, एरोगेंट पर्सन, ऐसे टाइप्स की नहीं दिख रही है मुझे। शांति बनाकर रखना बहुत पसंद है इनको। इनके सराउंडिंग में अगर कुछ झमेला भी चलता है तो ये इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ को हील करने की कोशिश करते हैं, उस झमेला को भी ये इंसान शांत कर देंगे जाकर। तो यस, स्पिरिचुअल पर्सन दिखाई दे रही है। इनके हाथों में क्रिस्टल्स वगैरह ये इंसान वेयर कर सकती है, या फिर गले में ये चीज़ दिख रही है। इनका राशि पाइसिस हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ओके, यस। फिगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा, जिम वगैरह जाते ऐसे नहीं दिख रही हैं। फ्लेक्सिबल बॉडी है, बट बहुत सुंदर बॉडी है। बॉडी फिगर बहुत अट्रैक्टिंग है, क्यूट है ये इंसान। एंड एज मुझे यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रही है। जो भी एज होगा उससे कहीं ना कहीं कम ही दिखते हैं ये इंसान। अराउंड 34 मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ओके, सो 34 के राउंड में, एंड 30 भी दिखाई दे रही है मुझे। यस, देखो ये एक ऐसा इंसान है, अगर इनके पीछे कोई लगता है बेवजह, तो कहीं ना कहीं ये इंसान मौका ढूंढते हैं कि कब उस इंसान को उसी तरीके से जवाब दिया जाए। तो ये कभी भूलते नहीं है किसी भी चीज़ को। अगर इनके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो ये इंसान छोड़ते नहीं हैं। लोग क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं छोड़ भी देते हैं कि चलो माफ़ कर देते हैं, या फिर भूल जाते हैं, ये तो बेकार इंसान है। बट ये इंसान भूलते नहीं है या फिर माफ़ भी नहीं करते हैं। इनके साथ अब गलत किए हो मतलब किए हो, ये इंसान दिमाग में उस चीज़ को बिठा कर रखेंगे। ये चीज़ दिख रही है। यस, एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस के दौरान बहुत ज़्यादा चलते हैं। इनको सपने में हो सकता है कि यूनिवर्स बहुत सारा गाइड करते हैं, या फिर एंजल्स नंबर्स इनको बहुत ज़्यादा दिखते हैं, उस चीज़ के अकॉर्डिंग ये इंसान चलते हैं। या फिर मैंने आपको बताया ना कि पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों से ये इंसान बहुत हद तक रिलेटेड है। इनके शनि का मतलब कि इनके बर्थ चार्ट में शनि का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से हो सकता है कि मिडिल फिंगर में ये इंसान कोई अंगूठी वगैरह भी धारण करते हैं। ये चीज़ भी मुझे अचानक से दिखा, तो मैंने आपको बता दिया। यस, देखो इस इंसान को लाइफ में बहुत कुछ करना है एक्चुअल में, बट ये इंसान कर नहीं पा रही। ये 2 कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ को शो कर रहा है। ये इंसान बंधे हुए हैं, लिटरली बंधे हुए हैं। इनको कंडीशंस लगाया गया है इनकी लाइफ में। बेहद पावरफुल इंसान है, जिसकी वजह से ही इनके पैर में देखो आप जंजीरें हैं। इनके इन दोनों कार्ड में ही कहीं ना कहीं ये चीज़ शो हो रही है। ये इंसान चाह कर भी कुछ चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी अपने लाइफ को ठीक ठाक से जी नहीं पा रहे हैं, फ्रीडम के साथ चल नहीं पा रहे हैं। पैशनेट कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, बट एकदम से मजबूर हैं दिख रही है मुझे। यहाँ पर इस शेर के चारी ओर देख सकते हो बकरियाँ बहुत ज़्यादा। ये चाहे तो मार सकता है, बट नहीं मार पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जंजीरें हैं। इस इंसान को आप देख सकते हो, उनके हाथ में मशाल है, एक्साइटेड है, पैशनेट है कोई काम करने के लिए, यहाँ से निकलने के लिए, अंधेरे को ख़त्म करने के लिए, बट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो और एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पर बेरिया टूटा नहीं है, बट यहाँ पर बेरिया टूटा हुआ है। सो आपके साथ कहीं ना कहीं इस इंसान के मुलाकात होते ही इस इंसान का पैर का बेरिया टूटने वाला है। इस इंसान का फ्रीडम कहीं ना कहीं इनको मिलने वाला है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये इंसान कहीं ना कहीं उस चीज़ के वेटिंग में है कि कब इस इंसान का शादी होगा किसी से, एंड ये इंसान आज़ाद हो जाएंगे उस कंडीशन से। हो सकता है इनके फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, ये चीज़ दिख रही है मुझे। फैमिली से रिलेटेड दुख कष्ट इनको मिलता है। फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है मुझे। फैमिली में हो सकता है कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं करते हैं, या फिर ये पसंद नहीं करते हैं, लाइक दैट। ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। ओके, सो देख लेते हैं यूनिवर्स और क्या गाइड करना चाहते हैं। देखो आपकी जो हिम्मत है, ये इंसान बनने वाले हैं आफ्टर मैरिज, एंड इनका हिम्मत आप बनने वाले हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, जिस वजह से ही इनका विश फुलफिलमेंट होने वाला है। एंड साथ में आपका भी, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो आपका पावर बने, एंड इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन चाहिए था जो इनका पावर बने। ओके, 7th हाउस, डेफिनेटली आप दोनों का शादी डेस्टाइन है। आप दोनों का शादी इस साल में होकर रहेगा, चांसेस बहुत ज़्यादा बन रही है। इनके बर्थ चार्ट में 7th हाउस बहुत अच्छे ग्रहों से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से इनके साथ आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने वाला है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा होने वाला है। आप देख सकते हो
7th हाउस जो होता है वो दोस्ती का घर होता है, 7th हाउस रिलेशनशिप का घर होता है, 7th हाउस विवाह का घर माना जाता है, 7th हाउस बहुत ज़्यादा अच्छे पार्टनरशिप की भी बात करता है। तो इनके साथ आपका पार्टनरशिप एकदम से तगड़ा होने वाला है। ये जो हाथ दो आप देख सकते हो ना, एकदम से टाइटली पकड़ा हुआ है। तो यस, शादी के बंधन में आप जब जुड़ जाओगे ना तो ये अनब्रेकेबल हो जाएगा। इस शादी में कोई भी डाइवोर्स का चांस नहीं दिख रही है, बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, ये इंसान एक्चुअल में एक रोमांटिक पर्सन है। हालत के चलते हो सकता है बहुत ज़्यादा अलग से दिख रहे हैं या फिर उनके अंदर बहुत आग पैदा हो चुका है, बट एक्चुअल में ये इंसान बहुत मासूम से पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, शांत किस्म के पर्सन है। ठीक है, तो इस इंसान को फाइटिंग वगैरह भी करना आता है, चाहे ये इंसान लड़का हो या फिर लड़की हो। एंड यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, 45 आ चुका है एंड इसको ऐड अगर आप करोगे तो 9 आएगा। 9 जो नंबर है वो कहीं ना कहीं मंगल देव का नंबर है एंड ये उनका ही साल है। ठीक है, यस, देखो आप जिस घर में विवाह करके जाओगे या फिर जिस घर से आपका रिलेशन जुड़ेगा, ठीक है, तो मतलब कि ये जो पर्सन है, इनका फैमिली मैंने आपको पहले ही बताया अच्छे नहीं है, तो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे। इनके साथ आपका मतलब कि आपके पर्सन के साथ तो अच्छा रिलेशन बनेगा, बट इनके फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बनने वाला है, वो चाहे आफ्टर मैरिज हो या फिर बिफोर मैरिज। इसके साथ ही दिख रहे हैं कि आफ्टर मैरिज आप दोनों हो सकता है कि लोन वगैरह लेकर कोई नया घर बना लो या फिर घर शिफ्ट करो, रूम शिफ्ट करो, जगह शिफ्ट करो, ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल आपका जॉब बिजनेस भी शिफ्ट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर आप दोनों जा सकते हो। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बन रही है। एंड इस इंसान की आंखों में अभी गुस्सा बहुत ज़्यादा है वर्तमान के लिए अगर कहूँ तो यस। एंड देखो, मैरिज की अगर बात करूँ तो मैरिज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लव मैरिज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि 70 से 80% लोगों के लिए यहाँ पर 2025 के लिए लव मैरिज दिख रही है एंड बाकी लोगों के लिए अरेंज मैरिज दिख रही है। फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो शादी में नहीं आने वाला है, बट फैमिली के लोग अच्छे नहीं हैं, ये चीज़ मुझे बार बार दिखाई दे रही है। एंड कुछ सीक्रेट्स हैं, ओके, मतलब कि कुछ सीक्रेट्स रहेगा आपके और उनके बीच में, जो हो सकता है बिफोर मैरिज ये इंसान क्लियर ना करें। तो आप कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश करना, चीज़ों को जानने की कोशिश करना। ठीक है, एंड रोमांस का कार्ड है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 7th हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से इनके साथ आपका रिलेशन बेइंतहा प्यार से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशन बना हुआ रहेगा, चाहे बिफोर मैरिज हो आफ्टर मैरिज हो, क्योंकि इस इंसान के लाइफ में प्यार नहीं है। एंड आप जब इनको प्यार दोगे तो ये इंसान भी टूट कर आपको प्यार करने वाले हैं। ओके, एंड यस, गिफ्ट्स, आप दोनों बहुत सारे गिफ्ट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को देने वाले हो, बट उससे भी ज़्यादा दिख रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाले हो। इनके लाइफ में आप एक गिफ्ट की तरह आओगे एंड आपके लाइफ में वो इंसान, अगर आप ऐसे किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हो तो डेफिनेटली वही इंसान है। ठीक है, एंड अगर नहीं जानते हो तो हम देखेंगे कि किस महीने में शादी होने के चांसेस साल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सो यस, इस इंसान का कम्प्लेक्शन मुझे फेयर दिखाई दे रही है एंड मीडियम दिखाई दे रही है। मीडियम बहुत कम है बट फेयर कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि आपको इस शादी को कंप्लीट करने के लिए या फिर फुलफ़िल करने के लिए थोड़ा बहुत प्लानिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ठीक ठाक तरीके से आगे नहीं बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इनके फैमिली के लोगों के साथ डील नहीं कर पाओगे ठीक से, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, नो मैटर, बट इनके फैमिली के लोगों के साथ ठीक ठाक सबको डील करना पड़ेगा, इनसे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से। शो द वर्ल्ड द रियल यू, कहीं ना कहीं आपको खुद का पावर शो करना पड़ेगा। इनका राशि एक्यूरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है। ठीक है, एंड आपका जो पावर है एक्चुअल में उसको शो करना पड़ेगा। आप हो सकता है कोई आईटी सेक्टर में जॉब करते हो तो अच्छे खासी सैलरी हो सकता है कि आपको मिलता है, तो उस हिसाब से आपके सैलरी के अकॉर्डिंग आप सच धज कर जाओ। आपका जितना पावर है, बैंक बैलेंस है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप शो करो कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा एबल हूँ इस पर्सन को अपने साथ ले जाने के लिए या फिर इस पर्सन का ख्याल रखने के लिए या फिर लाइक इनको विवाह करने के लिए। ठीक है, येस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपकी लव लाइफ में मतलब कि शादी के टाइम पर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आपको बोल्ड होकर एक ऐसा डिसीजन लेना पड़े
जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा उस टाइम पर लेना, ये काइंड ऑफ रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग्स करके कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है एंड दिमाग कान नाक एकदम से खुला रखना है, क्योंकि ये जो शादी है बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। भागकर शादी भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है मुझे। सो नेम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं, पहले ही एक सा चुका है, BK। इनका ऑफिशियल नेम का इनिशियल भी हो सकते हैं या फिर निक नेम का भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं आजकल इंसानों के। सो MJBQU, ओके, एंड ओके D, एंड यहाँ पर P, ओके, C, N, L, G एंड A, ओके। सो यस, यही नेम इनिशियल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो थैंक यू स्कॉर्पियो, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।